जय हिंद दोस्तों। अपने देश में बैंक कई प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को यह चीज मालूम नहीं है। देखिए, पहले तो एक होता है बैंक, जिसे बैंक ही कहते हैं, बड़ा बैंक होता है। जैसे आपको एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सब बैंक के श्रेणी में आता है। दूसरा होता है ग्रामीण बैंक। तीसरा होता है स्मॉल बैंक। इसके अलावा होता है पेमेंट बैंक। कई तरह के बैंक होते हैं और सभी में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, सारे तरह के खाते खुलते हैं, फिक्स्ड होते हैं, सारे योजनाओं का लाभ मिलता है। ये बैंक जितने भी हैं, सभी के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये सभी बैंक के काम सभी करते हैं, लेकिन तरीके सबके अलग अलग होते हैं और सभी का वैल्यू अलग अलग होता है। देखिए, आपको बता दूं, बैंक जो होते हैं, बैंक हर जगह अवेलेबल होते हैं। लेकिन ग्रामीण एरिया जो होता है, सुदूर देहात होता है, चाहे ग्रामीण एरिया होता है, पंचायतों का एरिया होता है, जहां बैंक नहीं पहुंच पाता है, उसको उसके हिसाब से कस्टमर नहीं मिल पाता है, तो वहां क्या है, वो ग्रामीण बैंक खोलते हैं। बैंक का ही शाखा होता है जो ग्रामीण बैंक खोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक, और बाकी महाराष्ट्र में बहुत सारे ग्रामीण बैंक है, उसमें लगा रहता है ग्रामीण बैंक। तो जो ग्रामीण बैंक होता है, तो ग्रामीण बैंक भी हर स्टेट में है और वो अलग अलग संख्या में है, और वो सरकार के अंडर में, सरकारी बैंक के अंडर में, या फिर आपको बता दूं प्राइवेट बैंक के अंडर में, आरबीआई के रूल रेगुलेशन में ही काम कर रहा है। वो भी बहुत अच्छा काम करता है, अच्छी सुविधाएं देता है। यहाँ तक कि किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को लोन, फसल बीमा, सारे चीज वहां पे होता है। तो ग्रामीण बैंक की संख्या बहुत ज्यादा हो गई हुई है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा। बैंक बहुत सारे हैं, तो इसीलिए ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ था, बड़े बड़े बैंकों का। जैसे आपने देखा होगा आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन सभी बैंकों का, बड़े बड़े बैंकों में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी बैंकों में उसका मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं पड़ा। अब देखिए, अपने देश में अभी लगभग 43 ग्रामीण बैंक चल रहा है। तो सरकार ने क्या कहा है कि बैंकों की संख्या अधिक है, इसीलिए बहुत सारे बैंक हैं जिसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो अब क्या है, 28 ही ग्रामीण बैंक अपने देश में होंगे, मतलब 43 में से सिर्फ 28 ही बचेंगे। बाकियों का मर्जर कर दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा, मतलब एक बैंक को दूसरे बैंकों में मर्जर कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि यह आंध्र प्रदेश में 4 बैंकों को मर्जर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 3-3 बैंकों को मर्जर किया जाएगा, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में 2-2 बैंकों का मर्जर किया जाएगा, तेलंगाना में 1 बैंक का मर्जर किया जाएगा। ऐसे कर करके 43 में से सिर्फ 28 ग्रामीण बैंक ही रह जाएंगे। ये वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया है, घोषणा किया है, और इस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। और ये जो विलय है, ये चौथे चरण का विलय होगा। 3 चरण इससे पहले बैंकों का विलय हो चुका है, लेकिन ग्रामीण बैंकों का ये पहली बार विलय हो रहा है, जो चौथे चरण में आ रहा है, और ये विलय किया जाएगा। अब आपको बता दूं, जिन लोगों का ग्रामीण बैंक में खाता है, अकाउंट है, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका बैंक का नाम बदलेगा, अकाउंट नंबर आपका वही रहेगा, सर्विस वही रहेगा। चाहे आपने उस बैंक से लोन ले रखा है, चाहे उस बैंक में आपका करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, किसी प्रकार का खाता है, चाहे उस बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, चाहे उस बैंक में आपने एसआईपी करा रखा है, चाहे उस बैंक में किसी प्रकार का इन्वेस्ट कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगा, सुविधा सेम रहेगा, अकाउंट नंबर सेम रहेगा, कार्ड भी आपका वही काम करेगा जब तक कि उसका वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए। सारा जब वैलिडिटी खत्म होगा तब फिर जो नए बैंक में मर्जर रहेगा उस बैंक के नाम से मिलेगा। पासबुक भी फिलहाल वही रहेगा, बाद में चेंज करके आपको मिल जाएगा नए बैंक के नाम से। कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ आईएफएससी कोड बदलेगा, आईएफएससी कोड बदलेगा। इसके अलावा कुछ भी आपका बदलने वाला नहीं है, सर्विस सुविधा सेम ही सेम रहेगा। यहाँ तक कि आपको सुविधा और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जब बैंकों का मर्जर होता है तो छोटे बैंक का बड़े बैंक में मर्जर होता है। ग्रामीण बैंक में ही जो छोटे बैंक होंगे, ग्रामीण बैंक में ही जो बड़ा बैंक होगा, उसमें उसको मर्जर कर दिया जाएगा। जैसे बिहार के मामले में बता दूं कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बिहार का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है। इसके अलावा छोटे छोटे वहां पे बहुत सारे ग्रामीण बैंक है। तो ऐसे ऐसे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर दिया जाता है। सुविधा ये होता है कि हर जगह इसका ब्रांच अवेलेबल हो जाएगा आपको, और बड़े बैंकों जैसा सुविधा आपको मिलने लगेगा। तो ये सारी सुविधाएं भी आपको बढ़ जाती है, और सिक्योर हो जाता है आदमी, और सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि आपका अकाउंट छोटे ग्रामीण बैंक में था,
वो मर्जर हो गया बड़े बैंक में, तो बड़े बैंक में आपका अकाउंट हो गया ऑटोमेटिक, आपको खोलना भी नहीं पड़ा। तो उससे क्या है कि आप सिक्योर और हो गए कि चलो बड़े बैंक में मेरा अकाउंट हो गया, बड़े बैंक में मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, जो पहले छोटे बैंक में था। तो और सिक्योरिटी आपका बढ़ता है और सेफ होते हैं, और ये आरबीआई के गाइडलाइन से होता है, ये आरबीआई के नजर में होता है। आरबीआई सारी सुविधा उपलब्ध कराती है, इसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर या दिक्कत परेशानी आपको नहीं होता है, आरबीआई होने नहीं देती है आपको। आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी छोटे छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय हुआ है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, सेम टू सेम उसका सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, सिर्फ बैंकों का नाम बदला, छोटे बैंक से बड़े बैंक में वो खुद चले गए। तो देखिए ये बताना इसलिए महत्वपूर्ण था आपको, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का जब विलय स्टार्ट होगा, जब आपको पता चलेगा कि अरे मेरा बैंक तो अब बंद होने वाला है, दूसरे बैंक का नाम इसको मिलने वाला है, तो हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए, ये कर दे, कर। आप घबराए नहीं, होपलेस नहीं हो, आपको कोई किसी प्रकार का निगेटिव करे तो आप उस पर ध्यान नहीं दें। ये मर्जर होता है, विलय होता है, मतलब इस बैंक का उस बैंक में विलय कर दिया जाता है, मर्जर कर दिया जाता है, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो आप घबराए नहीं, डरे नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। ये सरकार के गाइडलाइन में किया जा रहा है, वित्त मंत्रालय के गाइडलाइन में किया जा रहा है, आरबीआई के गाइडलाइन में किया जा रहा है। आपको किसी प्रकार की डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, जहां नहीं हुआ है जिस स्टेट में वहां भी हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही मैं आपको बता दिया हूं, ताकि आपको जानकारी रहे, तो आप होपलेस ना हो, घबराए नहीं, आप आराम से होने दें, टेंशन नहीं ले, आपको किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। जो ब्रांच आपका था, जिस अकाउंट था जहां पे ब्रांच था, वो ब्रांच भी सेम ही रहेगा, सिर्फ उस ब्रांच का नाम बदल जाएगा। तो आप घबराए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब विलय मर्जर एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होता रहता है, क्योंकि किसी भी चीज की जब संख्या अधिक हो जाती है तो उसे कम करने के लिए उसे मर्जर कर दिया जाता है, ताकि लोगों को सुविधा भी अच्छा हो और चीजें भी छोटी छोटी से बड़ी हो जाए, और इससे बैंकों का कैपिटल भी और बड़ा हो जाता है, उसे ऑपरेट करने में आसानी होती है, स्टाफों की संख्या भी थोड़ा घट जाता है, और जिस ब्रांच की आवश्यकता नहीं है तो उस ब्रांच को बंद कर दिया जाता है। तो यह सब एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ग्रामीण बैंक में जिनका खाता है वो ध्यान रखें, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। यह मर्जर प्रक्रिया अगर होगी तो आप उसको फॉलो करें और निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इससे संबंधित या फिर किसी भी बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस, लोन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट या फिर पोस्ट ऑफिस, किसी से संबंधित आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके जवाब में अगला वीडियो बना दूंगा। देखिए जितने भी कमेंट आते हैं, मैं उसको कमेंट को एक जगह करके उसमें से कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर मैं आपको वीडियो बनाऊं, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी मिल जाए। इसीलिए सब्सक्राइबर आप नहीं है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लिए, चैनल को बेल घंटी भी दबा लेंगे, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर रहते इसके लिए कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।